welcome back to my channel. I'm Radhika Chauhan, and also congratulations for promoting in class 10th. very congratulations to you all. देखो क्लास 10th में आओगे, सीरियसनेस रहनी चाहिए. हाँ, प्रेशर भी आएगा पेरेंट्स की ओर से कि हाँ 9th में. देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आई विल लाइक टॉक अबाउट द योर रिजल्ट फॉर योर क्लास 9th. हाँ, बहुत ज़्यादा हाईली चांसेस है कि स्टूडेंट्स का जो लाइक परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा ही कम हो. एंड कुछ ने लाइक जो अल्ट्रा प्रो मैक्स बच्चे हैं जो बहुत पढ़ते रहते हैं उनके अच्छे आ जाए. लाइक आई ऑल्सो स्कोर्ड वेरी लेस इन माई 9th क्लास, बट नाउ इन 10th क्लास आई एम लाइक डैम श्योर आई विल डू मच बेटर. सो you need so much advice for the class 10th, and now I'm here to give you proper and real advice. Like I saw many channels कि हाँ ये ऐसे कर लो, इतना इतना घंटा करो, ये टाइम टेबल. Do not follow any timetable, I would suggest, because timetable is nothing. It's only a piece of paper which we never follow, जिसको हम 2 दिन टंगा के रखते हैं और कभी भी फॉलो नहीं करते हैं. Okay, it's so hot here. Okay, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको है ना 2 चीज़ करनी है जो कि आपको कोई नहीं बोलेगा, बट आई एम टेलिंग यू बिकॉज यू हैड टू चूज स्टैंडर्ड एंड बेसिक मैथ्स. आपके पास 2 ऑप्शन होती है, स्टैंडर्ड और बेसिक लेने की. लाइक मैंने कुछ भी डिसाइड नहीं किया था इन माई लाइक बिगनिंग ऑफ द 10th कि हाँ मुझे क्या सब्जेक्ट लेना है. बट नाउ देखो पहले मैंने करियर अपना डिसाइड नहीं किया था कि विच करियर आई वांट टू परस्यू एंड एनीथिंग, विच स्ट्रीम आई वांट टू परस्यू इन क्लास 11th. बट नाउ आपको मैं एडवाइस दे रही हूँ कि आपको 9th में ही डिसाइड कर लेना है कि आपको इंजीनियरिंग लाइन, मैथ्स लाइन या बायो लाइन में जाना है नीट वगैरह के लिए, और यू वांट टू परस्यू कॉमर्स विद मैथ्स और with no maths and arts, anything you want to pursue, just tell your parents and टेक डिसीजन फॉर इट. क्योंकि जो मैथ्स लेने का फॉर्मेट है ना वो थोड़ा सा आपको ना टीचर्स इतना नहीं बताएंगे. लाइक इन माई स्कूल नो बडी टोल्ड अस कि बेसिक एंड स्टैंडर्ड क्यों लिया जाता है. बट आई एम हेयर टू लाइक सेव यू फ्रॉम अ बिग क्या कह सकते हैं लाइक बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम से, बिकॉज हमारे क्लास में किसी को नहीं बताया था. बट आई वॉन्ट टू परस्यू स्टैंडर्ड मैथ्स बिकॉज माई मैथ्स इज़ लाइक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट. सो मैंने स्टैंडर्ड मैथ्स लिया है. एंड इन माई क्लास बहुत सारे जो मेरी क्लास के एवरेज स्टूडेंट्स हैं उनने भी स्टैंडर्ड मैथ्स ली थी भेड़ चाल चलते हुए कि हाँ इनने भी ले ली. बट they don't want maths in their 11th class but they chose standard. उनने इसमें बहुत ज़्यादा बड़ी गलती की. लाइक बायो जिनको लेना था वो भी स्टैंडर्ड लेके बैठे थे बिकॉज एडवाइस ही नहीं थी हमारे पास. फिर उसके बाद एंड ऑफ द लाइक प्री बोर्ड स्टार्ट हुए तो उन्हें लाइक ये हुआ फील हुआ कि हाँ यार हमें नहीं लेना चाहिए था, बेसिक करते तो बुक का ही आ जाता है एंड फ्रीली कर लेते. सो आपको अपना स्टैंडर्ड एंड बेसिक मैथ्स बहुत सोच समझ के लेना है. मेरा स्टार्टिंग से प्लान था कि मैं अगर लूँगी तो 11th में मैथ्स ही लूँगी एंड ऑल, तो उसी के हिसाब से मैंने स्टैंडर्ड मैथ्स ली थी. उसके साथ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. एंड नाउ जो बच्चे लाइक बायो लेना चाहते हैं उन्हें भी स्टैंडर्ड मैथ्स लिया, उनके साथ थोड़ी प्रॉब्लम हुई है पेपर क्योंकि हार्ड आया था, लेंदी आया था. बट इट्स ओके, अब कुछ कर नहीं सकते थे. अब भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि आपने स्टैंडर्ड लिया तो आप बायो नहीं ले सकते, यू कैन टेक. बट नाउ 9th ग्रेडर को स्टार्टिंग से ये वीडियो देख लिया तो आपको एक तरह से डिस्क्लेमर मिल चुका है स्टैंडर्ड और बेसिक क्यों लेते हैं. सेकंड, टू स्टार्ट योर क्लास 10th. देखो क्लास 10th में हम भी आए थे, हमें कोई एडवाइस नहीं मिली. नाउ यू हैव सो मैनी प्लेटफॉर्म्स टू लाइक टेक एडवाइजेस फ्रॉम देम. बहुत सारी प्लेटफॉर्म्स है, एक को फॉलो करो. मतलब मल्टीपल वीडियोस देखने से अच्छा है एक क्वालिटी लेंदी वीडियो देख लो, वही अच्छी बात रहेगी आप लोगों के लिए. सो देखो हाउ टू स्टार्ट 10th क्लास. कुछों का अभी एग्ज़ाम ख़त्म होने वाला है, कुछ का हो गया है एंड कुछ का अभी तो स्टार्ट भी नहीं होगा. कुछ ऐसे स्कूल्स होते हैं लाइक बहुत लेट और बहुत अर्ली वाले. सो देखो अपनी NCERT आप खरीदेंगे, फिर उसके बाद कौन सी बुक्स लेनी है, कब लेनी है, लाइक क्वेश्चन बैंक्स एंड ऑल. मैंने एक सबसे बड़ी गलती की थी इन माई क्लास 10th कि मैंने ओसवाल बात नहीं करूँगी अभी बुक्स की, जो भी क्वेश्चन बैंक्स एंड सारी जो सैम्पल पेपर्स एंड ऑल द सोर्सेज मैंने उन्हें ख़रीदा था इन द बिगनिंग ऑफ माई प्री बोर्ड 1. बट नहीं, आप लोगों को बिल्कुल ऐसे नहीं करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्टिंग से करो. सो आप लोगों को मैं पहले शॉर्ट में बता देती हूँ. यू शुड बाय दिस बुक, ओसवाल.
ओसवाल साइंस एंड मैथ्स की ये बुक ज़रूर लेना है। एंड और सब्जेक्ट्स के लिए मैं एक वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, जो कि मैंने क्लास 10th के टाइम ही बनाई थी, फॉर लाइक विच बुक्स आई एम यूजिंग एंड विच आर सो मच हेल्पफुल। एक दिग्रा सर की भी बुक है, सो आप वो वीडियो को जाके ज़रूर देखना इस वीडियो के बाद। स्टार्टिंग से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, मैथ्स की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और साइंस की भी, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस, आंसर फ्रेमिंग सब कुछ आपका स्टार्टिंग से अच्छा हो जाएगा, तो फिर आप लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम नहीं रहेगा। चैप्टर पढ़ा, उसकी रीडिंग लगाई एनसीईआरटी की। आई मैंने एनसीईआरटी रीड किया है, आई विल से, बिकॉज मैंने उसको पूरा अंडरलाइन किया है, अच्छे से पढ़ा है। एंड नोट्स, मगर मैं पता है बहुत आलकसी हो गई थी स्टार्टिंग में। नोट्स है ना, इतने नोट्स मत बनाना है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नोट्स मत बनाना इतने, एक नोट्स बनाओ, डिटेल्ड नोट्स बनाओ। एक बार वीडियो देख लो, फिर उसके बाद एनसीईआरटी रीड करो, उसके साथ डिटेल्ड नोट्स बनाओ, एक एक एनसीईआरटी की लाइन। चाहे नोट्स इतने बड़े बन रहे हो, चाहे बुक ही लिख रहे हो, मगर लिख लो एक बार, लिख लिख के याद भी होता है। लाइक आई एम द स्टूडेंट हो जिसे लर्न होता है लिख लिख के। मैं राम कहानी लिखते रहती हूँ, फिर उसके बाद ही मुझे वो कहानी याद होती है सब कुछ। सो लिख के एनसीईआरटी रीड करके देन यू हैड टू मेक योर नोट्स। उसके साथ आप कॉपी में, फिर मैंने एंड टाइम पे जैसे शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, आई मेड देम इन माई टेक्स्ट बुक। मैंने कोई नोटबुक में नहीं बनाए थे एंड टाइम में नोट्स, आई ओनली मेड इन टेक्स्ट बुक की। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है क्लास में ये बताया, सब मैंने उधर ही स्मॉल स्मॉल लेटर्स में सब कुछ उधर ही कर दिया था। अब फिर उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। एक दिन चैप्टर पढ़ा, उसके बाद क्वेश्चन कर लेना, जो कि मैंने किया था। क्या हुआ? ओके, सो मैंने किया था क्लास 10 में मैथ्स के लिए। सो हाँ, लोकेशन चेंज हो गई है थोड़ी सी। ओके, सो मैं बात कर रही थी कि मैथ्स का कैसे करना है। अपने ओसवाल की बुक खरीदो, वो वर्थ इट रहेगी, क्योंकि मैंने भी लिया था। आई जॉइंड ऑफलाइन बैच नहीं लिया था, ऑफलाइन लोकल कोचिंग ली थी, वहाँ से मुझे मिल गई थी विद माई फ़ी, जो कि था उसमें इंक्लूडेड था कि हाँ मुझे बुक्स मिलेंगी। सो उसमें मेरे को ओसवाल की मिली थी एंड इट हेल्प मी अ लॉट। अब वही लो, और मल्टीपल बुक्स लेने की ज़रूरत नहीं है, वही बुक ले लो कि चैप्टर वाइज उसके क्वेश्चन स्टार्टिंग से कर लेना। आपका फिर एंड टाइम पे ये नहीं रहेगा कि हाँ मैथ्स में ये प्रॉब्लम है, जैसे कि अब यूट्यूबर्स बहुत सारे बना रहे हैं वीडियोस। मैथ्स में आपको बिल्कुल करना ही नहीं है, कि यही सोच के रखो कि मैथ्स में कोई आप सब्सटीट्यूट ना करो, चाहे वीक भी हो, आपका मैथ्स अच्छा हो जाएगा, क्योंकि 10th का मैथ्स जो है वो बहुत इजी है आई वुड से। बहुत सारे टीचर्स की भी मैं अब मैंने कौन से टीचर्स फॉलो किए हैं उसके बारे में मैं बताने वाली हूँ इस वीडियो में। सो ओके, ये सैम्पल पेपर अभी लगाना ही नहीं है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूँगी व्हेन योर प्री बोर्ड 1 विल स्टार्ट इन दिस ईयर। सो उस टाइम बनाएंगे, उस टाइम ही सॉल्व करना है, पहले नहीं करना है। और एक चीज़ ध्यान रखो, इफ़ यू आर स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स, अब नेशनल्स, रीजनल्स, क्लस्टर्स, इनकी भी आने वाली है डेट्स इन मई और जून। सो उसके लिए भी आप लोगों को तैयार करनी पड़ेगी, बट यू हैव 2 months, अप्रैल एंड मई। उसके साथ अपना स्पोर्ट्स भी एंड अपना सिलेबस भी कर लो। स्पोर्ट्स स्टूडेंट की कोई बात नहीं करता है, एज आई एम अ स्पोर्ट्स स्टूडेंट, सो आई विल टॉक अबाउट इट श्योरली, क्योंकि मैंने अपने क्लास 10th में भी रीजनल्स एंड नेशनल्स किया था अपने स्कूल में। सो मैं भी बहुत डिस्ट्रैक्टेड थी, मगर मैंने अपना टाइम एक तरह से स्मार्टली कंज्यूम उसको अप्लाई किया एंड आई डिड अ गुड परफॉर्मेंस इन माई मैथ्स। मैं मैथ्स का ही बोलूँगी मेनली, बिकॉज मैथ्स इज़ माई स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट एंड SST भी अच्छा है। ओके, लैंग्वेज सब्जेक्ट्स की बात भी कर लेते हैं साथ ही में। संस्कृत एंड हिंदी में आपने ऑप्शन कर ही लिया होगा क्लास 9th में। हिंदी के लिए अच्छा ही होगा, मतलब हिंदी के टीचर्स बहुत अच्छे होते हैं फ्रॉम माई एक्सपीरियंस। जिस भी स्कूल में गई हो, हिंदी के टीचर्स आर सो डैम गुड, एंड बाकी यूट्यूब इज़ योर बेस्ट बडी to help you a lot. So talk about teachers which I followed in class 10th, कि आप लोगों को पता ही होगा 9th क्लास में भी वही सेम टीचर रहते हैं जो कि 10th में भी रहते हैं, एंड आप लोगों को भी बहुत सारा एक्सपीरियंस होगा, वो लोगों की इन्हीं से ही पढ़ना है। एक न्यू टीचर और ऐड हुए हैं इसमें ही 10th के एंड टाइम पे ही, अलग पांडे सर। आई फॉलोड हिम अ लॉट इन माई एंड टाइम, जब बोर्ड स्टार्ट हो रहा था तब। सर एक साइंस के लिए हो गए ऑप्शन, एंड प्रशांत किरार सर, वो भी अच्छे हैं, मैंने भी उनसे पढ़ा था एंड उनके 4 PM वाले
4 AM वाले लेक्चर्स भी देखे हैं सब टीचर्स के। मैथ्स के लिए आई फॉलोड ऋतिक सर एंड शोभित सर, उन दोनों के क्वेश्चन आए थे। हाँ ऑब्वियसली क्योंकि मैंने ऑफलाइन कोचिंग की थी फॉर साइंस एंड मैथ्स, आई डिड नॉट वॉच सो मच वीडियोज ऑफ देम बिकॉज आई परचेज अ बैच ऑफलाइन, सो मैंने उनका नहीं देखा, बट एंड टाइम पे मैंने देखा है। ओके सो नाउ साइंस के लिए भी मैंने बायो के लिए प्रशांत किरात सर को फॉलो किया था एंड बाकी 2 सब्जेक्ट्स के लिए मैंने आई फॉलोड अलग पांडे सर। ये हो गए साइंस एंड मैथ्स के लिए। इंग्लिश के लिए आई फॉलोड 2 चैनल्स, एक था क्रिएटिव लर्निंग 2.0, शी हेल्प मी अ लॉट, कीर्ति मैम और कृति मैम, आई डिडंट रिमेंबर हर नेम, कीर्ति मैम, ओके, शी हेल्प मी अ लॉट। उनका करवाए हुए क्वेश्चंस आए एंड हर डीप डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चैप्टर्स वर रियली ऑसम। आप है ना इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए उनको फॉलो कर सकते हैं। एंड सेकेंड ऑप्शन इज़ आर मंगोलियन मैम। इस वीडियो में मैं बैचेस की बात नहीं करने वाली हूँ एज आई डू नॉट हैव एनी लाइक एक्सपीरियंस अबाउट बैचेस बिकॉज आई डिडंट टेक एनी ऑनलाइन बैच। मैं ओनली लाइक चाहती हूँ लाइक इफ़ एनीबडी आस्क मी कि आप ऑनलाइन लेना चाहते हो ऑफलाइन, आई विल ऑलवेज से कि ऑफलाइन। हाँ ऑनलाइन देख लेते हैं। ऑनलाइन बैच परचेस करने का एक सबसे बड़ा वो रहता है डीमेरिट कि आपके बैकलॉग्स बन जाते हैं, फिर आपको मन भी नहीं करता है। एंड देयर आर ऑन लाइक चैट्स, वो भी देखते रहते हो लाइव चैट्स कि हाँ ये क्या कर रहा है, इसका क्या डाउट है। बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो गई थी मैं। मेरी क्लास 9 में मैंने बैच लिया था PW का ही, उनकी कोई गलती नहीं, मेरी गलती है कि मैं बार बार डिस्ट्रैक्ट हो रही थी, इसके लिए मैंने ऑनलाइन बैच नहीं लिया था। और वैसे अगर आप यूट्यूब से पढ़ते हो विदाउट ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बैच, इट्स सो गुड। आप लोग उससे लेक्चर देख लोगे, आपके बैकलॉग्स कभी भी बनेंगे, आप कभी भी देख लोगे। लॉन्ग लेक्चर्स, शॉर्ट लेक्चर्स सब आपको मिल जाएंगे। सो आई प्रेफर टू गो फॉर ऑफलाइन बैच और गो फॉर ऑफलाइन लोकल्स कोचिंग। अगर इफ़ इट लाइक अच्छा है और लाइक ऐसे ना हो रटवाने वाला तो मत करना। एंड योर चॉइस, मैं जस्ट बताना चाहती हूँ आई ऑलवेज गो फॉर ऑफलाइन बैच। ओके नाउ टाइम टेबल की बात करते हैं। टाइम टेबल इज़ जस्ट अ पीस ऑफ पेपर जिसको हम कभी भी फॉलो नहीं करते हैं, 2-3 दिन तक ऐसे ही लगा रहता है एंड वी जस्ट लाइक हाँ 2 दिन फॉलो कर लिया, अब कौन करेगा, उसको कभी मत करना। कंसिस्टेंसी रखो, कंसिस्टेंसी इज़ अ की, ठीक है, उसको कर लो बस वही हो जाएगा। 2 आवर्स डेली जिसमें 1 घंटा ज़रूर मैथ्स को देना है, मैथ्स इज़ इम्पॉर्टेंट एंड साइंस को भी। 2 आवर्स लाइक सब बोलेंगे कि 2 आवर्स तो बहुत कम है, लाइक फॉर 10th बोर्ड एग्ज़ाम है ये, उस 10th का 10th में बोर्ड एग्ज़ाम है तो 2 आवर्स। हाँ देखो अगर इफ़ यू आर लाइक लो ग्रेडिंग पर्सन, आपको 2 आवर्स ही स्टार्ट करना है। इफ़ यू हैड रेड एटॉमिक हैबिट बुक, नहीं भी किया तो मैं शॉर्ट में बोल देती हूँ, रोज़ 1-1 मिनट बढ़ाओ, उसे करो, बहुत अच्छी बुक है, उसको रीड करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। ओके लाइक नो प्रमोशंस, जस्ट आई एम लाइक टेलिंग यू कि ये बुक बहुत अच्छी है, रिव्यू बता रही हूँ। ओके सो उस 1 मिनट बढ़ाओ इज़ नॉट लाइक इनफ कि 1 मिनट नॉट इनफ ऐसा लग रहा है। यू कैन आधे घंटे से शुरुआत करो, 1 घंटा करो अगले दिन। लाइक आपको अगर मज़ा आने लग जाएगा ना तो आप 5-5, 6-6 घंटे खुद मन लगा के करने लग जाओगे। SST को भी डेली लेके ही बैठो क्योंकि 4 बुक्स है, उसमें चारों को करना ही है और अच्छे से करना, अच्छे से हो जाएगा। दिगराज सर है आपके साथ, हाँ क्या कहते हैं टीचर्स के में दिगराज सर, SST में दिगराज सर एंड आई ऑल्सो फॉलोड आसिम सर ऑफ PW। फिर उसके बाद मैंने सब्जेक्ट्स जो थे हिंदी एंड संस्कृत में आई चोज़ संस्कृत, जिसके लिए मैंने मास्टर साहब को लाइक बहुत ज़्यादा फॉलो किया था। ही हेल्प मी अ लॉट। उनके करवाए हुए क्वेश्चंस, हर क्वेश्चंस आए थे लाइक लिटरली मैं पेपर देख के अरे वाह क्या मस्त पेपर जाएगा। सो यही डिसाइड हो गया था मास्टर साहब। एंड हिंदी के लिए आई डू नॉट नो बिकॉज मैंने हिंदी ली नहीं। मास्टर साहब भी मुझे एंड टाइम पे मिले थे। आई रिग्रेट कि मैंने इनको पहले, ये मतलब ये टीचर मुझे पहले क्यों नहीं दिखे, बट देर आए दुरुस्त आए, पता नहीं कुछ मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ, तो वो अच्छा हुआ, मतलब अच्छा गया मेरा पेपर उनकी वजह से। सो ये टीचर्स थे। एंड टाइम टेबल की मैंने बात करी, आपको जो भी चीज़ों की लाइक और प्रोवाइड है डू लेट मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल टेल यू एवरीथिंग। उसके लिए एक और प्रॉपर वीडियो बना दूंगी, आपके सारे डाउट्स को मैं ले लूँगी एक ही वीडियो में एंड कॉमेंट डाउट्स होंगे तो मैं एक साथ ही ले लूँगी। ओके ज़रूर कमेंट करना, आपके सारे डाउट्स मैं क्लियर कर दूँगी नेक्स्ट वीडियो में। उसके साथ बाय बाय, अच्छे से करना, फोड़ देना 10th क्लास को।
कुछ भी नहीं है, हलवा भी नहीं, हलवा है। और लाइक उसको ज़्यादा स्ट्रेसफुल भी मत लेना और ज़्यादा लाइटली भी मत लेना, मीडियम लो, उसको अच्छे से करो। कम आएगा कोई बात नहीं, दोबारा उस पेपर को करना। और अपना ना सैम्पल पेपर से अच्छा ना अपने पूरे साल का जितना पेपर हुआ है उसको सॉल्व करते रहना बार बार। सीबीएसई की तरफ से बहुत सारे सैम्पल पेपर्स आते हैं एंड आई विल ऑल्सो प्रोवाइड यू सम मटीरियल्स। और बुक्स वाली वीडियो को ज़रूर देख लो, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और अभी ख़रीद लो, क्योंकि एंड टाइम ख़रीदने पे ना कुछ वो नहीं रहेगा, आपको कोई प्रेशर रहेगा कि ये बुक करनी है, साथ साथ एनसीईआरटी की वही बुक ले लो और कर लो। बस यही करना है, अच्छे से करो, मन लगा के करो बस। ओके, बाय बाय।